अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भोलिया में हाथ पैर बांधकर फेंका व्यक्ति को परिवार ने हत्या की आशंका जताई की कार्रवाई की मांग। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भोलिया में हाथ पैर बांधकर मुन्ना पिता गणेश राम भील को किसी ने हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया। परिवार के लोगों ने मंदसौर पोस्टमार्टम रूम पर मीडिया से चर्चा करते हुए गुरुवार को बताया कि व्यक्ति की हत्या हुई है, किसी ने मारकर कुएं में रस्सी से बांधकर फेंका है। 5 दिन पहले इसे घर से लापता है और अफजलपुर थाने पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। गांव के लोग भी एकत्रित होकर ढूंढने का कार्य कर रहे थे, पर गांव का व्यक्ति लापता था जो नहीं मिला। जिसके बाद आज सुबह 21 जुलाई को जिस व्यक्ति के यहाँ पर काम करता था उसी के यहाँ पर कुएं में उसकी लाश रस्सी से बंधी हुई पड़ी कुएं में नजर आई। जिसके बाद अफजलपुर पुलिस को सूचना दी। अफजलपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंदसौर एसडीओपी नरेंद्र कुमार सोलंकी भी मौके पर पहुंचे और लाश को कुएं से निकाला गया। एसडीओपी नरेंद्र कुमार सोलंकी ने बताया कि डेड बॉडी को मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर डॉक्टरों की पैनल पोस्टमार्टम करेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई और कहा कि जिन लोगों ने भी हत्या की है उन लोगों पर कठोर कार्रवाई हो, यह मांग की गई है और कहा है कि हाथ पैर बांधकर मुन्ना पिता गणेश राम को कुएं में फेंका है। पुलिस ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करे जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। परिवार के लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर यह घटना किसने की है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पुलिस को भेजना चाहिए, यह मांग की है। फिलहाल पुलिस ने भी गंभीरता से लेते हुए संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने का कार्य शुरू किया है। ये बोलिया का रहने वाला मुन्ना लाल भील है और ये इनकी 4 दिन पहले यहाँ पे अफजलपुर थाने में गुमशुदगी की दर्ज हुई थी। अभी चूंकि डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिली है तो इसका पैनल पीएम कराया जाएगा मंदसौर ले जाके, वो तफ्तीश में देखा जाएगा कि आगे क्या नाम है इसका। मुन्ना लाल। और क्या घटना हुई? हम डायसिया से आए, हम मामा लगते हैं और वो हमारा भानेज है, बोलिया रहता है। वो ठाकुर साहब के कुएं पे काम करता था और वहीं से वो रात में कहीं गायब हो गया था। हम 4-5 दिन से उसको ढूंढ भी रहे थे, पुलिस में रिपोर्ट भी करी है। उसके बाद में आज सुबह वहाँ से लाश कुएं से बरामद हुई। क्या स्थिति में मिली है? बिल्कुल उसको मर्डर किया गया है, माथे पे है, उसके गले में है, उसको ये हाथ में सब रस्सी बांध के ने कुएं में डाला गया। क्या किसी पे कोई शक आपको? सर शक तो नहीं है, यहाँ एक मर्डर करा उसका। क्या चाहते हैं अब आप? हम बस इंसाफ चाहते हैं। क्या करते थे ये काम करते थे, काय का काम करते थे? कुएं पे मजदूरी करते थे बस। क्या कोई इनसे विवाद हुआ था किसी? नहीं, कोई विवाद। कितने इनसे लापता थे ये करीबन 5 दिन से 17 तारीख से है, आज 17 तारीख शाम को। क्या नाम है इनका? मुन्ना। आपका क्या नाम है? पारस चौहान। ठीक है। और अपने खेत पे काम करता था। अभी पानत का काम बंद था तो बीच में अभी छुट्टी चला गया। 2-3 दिन से लड़की देखने गया था वो 13-14 तारीख के आसपास। उसके बाद वहाँ से रिटर्न आया, उसको बुखार आ गया था। एक दिन पूरा घर पे रहा और 17 तारीख शाम को 5:30 बजे आसपास वो खेत तरफ आ रहा था और मैं गाँव से निकला तो वो मेरे को मिला, तो मैं उसको बिठा के खेत पे ले आया। उधर फिर मेरे को जाना था, मेरे भैया और मम्मी को इनको जाना था अहमदाबाद। उनको छोड़ने के लिए गाड़ी साफ़ करनी थी मेरे को, तो गाड़ी लेके आया। गाड़ी उसने, मैंने, ड्राइवर, उसने तीनों ने मिलकर साफ़ करी। उसके बाद हम जब निकले वहाँ से 6:45 का टाइम था। उसके बाद उसने गाय बंधाई, गाय का दूध निकलवाया। पापा वहीं थे। 7:15 बजे आसपास पापा दूध लेके खेत से घर पे आए। उससे पूछा टिफ़िन लाऊं क्या, खाना है क्या? तो हाँ खाना है, टिफ़िन लेके आना आप। पापा आधा घंटा लगता ही है, टिफ़िन पैक होगा, चाय पियेंगे। घर से निकले, वापस वहाँ जाके उन्होंने देखा और तो दरवाज़ा खुला था और वो था ही नहीं, मिला ही नहीं वहाँ पे। फिर आसपास उन्होंने थोड़ी आवाज़ वगैरह लगाई, फिर उसके भाई को फ़ोन लगाया। उसकी सिम उसके भाई के पास थी, तो उसके नंबर सेव थे, तो उन्होंने उससे बात करी तो उन्होंने बोला कि वो तो घर पे नहीं आया, तो गाँव में के तलाश कर लो। वो भी आए और उधर से ये भी आए, तलाश करी हुई नहीं मिला। फिर गाँव के अपने खेत के आसपास सभी जगह जहाँ फ्रेश होना जाता था, कुछ भी काम करता है, वो देखने के आसपास खेत में भी देखा, नहीं दिखा। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैं इनको सवारी को बिठा के वापस निकला। इतने 8:35 8:40 हो ही गए थे यहाँ से वापस गए थे। 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गया। इतने सब ढूंढ ही रहे थे। हमने पूरी कोशिश करी, नहीं मिला। रात को 11 सवा 11 बजे तक हमने देखा। उसके बाद हम अफजलपुर गए, थाने में जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने बोला सुबह इनके हम जब जा रहे थे उस समय उसके भाई को बोला, जो हमारे गाँव को चौकीदार है देवीलाल करके, उसका भाई, बड़ा भाई, तो उसको लेके जब जा रहे थे तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँ।
आप आपके कर दो रिपोर्ट करना हो। ठीक है, हम चले गए, 4-5 जने जो वरिष्ठ थे गांव के उनको ले 2-3 जने को उनको लेके चला गया। अब हमने जो लिखे वहाँ पे एक कागज़ पे लिख लिया, उन्होंने सुबह उनके पिताजी को लेके आना और रिपोर्ट दर्ज करवाना। ठीक है, हम सुबह 8:30-9 बजे लगभग पहुँच गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट भी उसके पिताजी ने लिखवाई, हम तो बाहर ही खड़े थे। रिपोर्ट उसके पिताजी ने लिखवाई अंदर, उसके बाद पूरी होशोहवास में लिखवाई उन्होंने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उनसे पूछा भी गया। आपका आज क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर आज हम सुबह खेत पे बैठे थे, तो पापा खेत पे, वो लाइट आ गई 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच में, तो 9:25 के आसपास पापा गए थे खेत पे, वो कुएं पे मोटर चालू करने। और कल भी हमने उस कुएं का पानी पिया मोटर चालू करके। तो कल तो कुछ दिखा ही नहीं ऐसा कुछ, तो आज गए तो वो ऊपर लाश तैरती हुई दिखी। जैसे जानकारी मिली मेरे को तो मैंने तुरंत थाने में इत्तला दी और अपने गाँव में चौकी में जवान थे उनको इत्तला दी। उसके बाद हम थाने गए। लोग बोलते बहुत सारे कि वहाँ पे थाने पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नामजद रिपोर्ट करानी पड़ेगी कि इस बॉडी मिली है। क्या स्थिति में थी बॉडी पूरी औंधी थी, औंधे मुंह पड़ा था। अब वो बंधा हुआ था, ऐसा कुछ दिखा नहीं उस समय हमको, तो हम तो वैसे भी अपने को खबर मिलती है तो हम जाते हैं, क्या पता कौन है, हो सकता दूसरा भी हो। बाद में देखा फिर बंदे थे कि नहीं, तो हम पुलिस आने के बाद ही आए थे हम सर। हम जब थाने पहुँचे ना तब तक पुलिस आ चुकी थी वहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंदर सिंह डोडिया, रज्जू बना।